नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। न्यूज 18 नीट पेपर लीक के गुनहगारों की कुंडली आपको दिखाने जा रहा है। आज हम बताएंगे कि इस काले खेल का मुखिया कौन है और इसमें शामिल सिकंदर कौन है, किस तरह मुखिया और सिकंदर ने इस पेपर लीक कांड को अंजाम दिया। बिहार सरकार में जेई सिकंदर कुमार यदुवेंदु जहां इस पूरे लीक कांड में शामिल है, तो वहीं नालंदा के संजीव मुखिया की भी इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर एंट्री हो गई है। संजीव मुखिया अपने बेटे शिव कुमार के साथ मिलकर इस रैकेट को चलाता था। हर गुजरते दिन के साथ इस काले खेल में कई नए खुलासे हो रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर, लीक कांड से जुड़ा सिंटू कुमार गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ईओयू ने सिंटू को गिरफ्तार किया है। देवघर से ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है सिंटू को और दूसरे आरोपी चिंटू की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। तो आज पटना लेकर के आएगी ईओयू की टीम। आपको बता दें कि रवि अत्री गैंग से आंसर पेपर मिलने की बात मानी है और दूसरे फरार आरोपी चिंटू के लिए छापेमारी जारी है। तो देवघर से ईओयू ने सिंटू को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामला और इस मामले में दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले को लेकर के खुलासा हुआ है, सिंटू कुमार गिरफ्तार किया गया है। अब नीट पेपर लीक का जो मामला है, इसका कनेक्शन झारखंड से भी जुड़ गया है। बता दें आपको कि सिंटू कुमार की गिरफ्तारी देवघर से ईओयू ने की है और दूसरे आरोपी चिंटू की गिरफ्तारी की भी कोशिश लगातार जारी है। आज पटना लेकर के ईओयू की टीम आएगी। तो आपको बता दें कि बिहार की ईओयू लगातार छापेमारी कर रही है और नीट पेपर लीक मामले में जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसी मामले में सिंटू कुमार की गिरफ्तारी देवघर से हुई है। रवि अत्री गैंग से आंसर पेपर मिलने की बात मानी है सिंटू कुमार ने और आपको बताते चले कि दूसरे फरार आरोपी चिंटू के लिए छापेमारी अब की जा रही है। ईओयू लगातार कोशिश में जुटी हुई है और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके घर छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो देवघर से ईओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया है सिंटू को। तो नीट पेपर लीक का मामला, इस मामले को लेकर आपको बता दें पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार पुलिस और बिहार की ईओयू लगातार इस मामले में जो लोग भी संलिप्त पाए जा रहे हैं उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, आपको बता रहे हैं पेपर लीक का सिकंदर कौन है। देखिए, सिकंदर कुमार यदुवेंदु ये मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड ऐसा माना जा रहा है। और आपको ये बता दें कि देखिए, इनकी जो बेटी है वो एमबीबीएस कर चुकी है, इनका जो दामाद है वो पीजी स्टूडेंट रहा है। भतीजा अनुराग यादव नीट अभ्यर्थी जो कि जिसके पास क्वेश्चन पेपर पहले ही आ गए थे एग्जाम से पहले। 5 तारीख को नीट की परीक्षा थी और उससे पहले 4 तारीख को ही जो भतीजा है अनुराग यादव नीट अभ्यर्थी, उसके पास 4 तारीख को ही पहले ही सिकंदर कुमार यदुवेंदु ने पेपर दे दिया था, एक रात पहले ही। और पूरे क्वेश्चंस जो थे वो रटवा दिए गए थे 100% जो एग्जाम में आने वाले थे। सिकंदर कुमार यदुवेंदु ये अनुराग यादव का फूफा है और अनुराग यादव अभ्यर्थी इस बार का था, ये भतीजा है। और देखिए, इनका जो दामाद है वो भी स्टूडेंट रहा है पीजी का और इनकी बेटी भी एमबीबीएस रही। अब देखिए, संजीव मुखिया ये भी आरोपी है और आपको बता दें कि इनका किस तरीके से कनेक्शन है। देखिए, शिक्षक बहाली फेज 3 में भी पेपर लीक का आरोपी रहा है ये संजीव मुखिया, आरोपी है। इसका बेटा जो है शिव कुमार, ये पीएमसीएच से एमबीबीएस किया है, पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है इसके बेटे ने। जेल में बंद है बेटा शिव कुमार। और देखिए, ये भी आरोपी माना जा रहा है संजीव मुखिया और इसका किस तरीके से कनेक्शन है पेपर लीक मामले में वो भी आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इससे पहले हम आपको सिकंदर यदुवेंदु को लेकर के हमने दिखाया कि उनका परिवार जो है किस तरीके से इसी डॉक्टर लाइन में ही, मेडिकल लाइन में ही उनका पूरा परिवार है। और अब देखिए, संजीव मुखिया कौन है ये जानिए आप। संजीव कुमार उर्फ, और देखिए 2010 से ही कई पेपर लीक में आता रहा है संजीव मुखिया का नाम। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि संजीव मुखिया कौन है, नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया का कनेक्शन किस तरह से है और पेपर लीक का काम ये कब से करता आ रहा है। देखिए, 2010 से ही पेपर लीक में
संजीव मुखिया का नाम जो है आता रहा है। इस बार भी नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया का नाम आया है। 2010 से ही कई पेपर लीक मामले में नाम आता रहा है संजीव मुखिया का, और इस बार भी मुख्य आरोपी के तौर पर कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया है। और देखिए, बड़े शिक्षा माफिया रंजीत डॉन के साथ मिल करके काम करता था ये संजीव मुखिया, और इसके बाद संजीव मुखिया ने अपना एक गैंग तैयार कर लिया। संजीव मुखिया ने क्या किया, एक गैंग अपना तैयार कर लिया। बीपीएससी परीक्षा में भी पेपर लीक कराने का आरोप है संजीव मुखिया पर। बीपीएससी परीक्षा में भी सोचिए आप कि पेपर लीक कराया है इन्होंने, और आरोप लगा हुआ है संजीव मुखिया पर। इन्होंने गैंग तैयार कर लिया। और देखिए, संजीव मुखिया कभी 4th ग्रेड का कर्मचारी हुआ करता था, और बाद में किस तरीके से दिमाग लगा करके लोगों को जोड़ करके नेक्सस तैयार करके और एक गैंग बना लिया पेपर लीक करने वालों का। अब देखिए, भूताहाकार पंचायत का मुखिया भी बना संजीव मुखिया, भूताहाकार पंचायत का मुखिया भी बना है। और देखिए, पैसे के बल पर संजीव मुखिया ने एक राजनीतिक पहचान अपनी बना ली ताकि काम जो है और आसानी से हो जाए। और देखिए, पत्नी को हरनौत से चुनाव भी लड़वाया था संजीव मुखिया ने। धीरे धीरे करके राजनीतिक पैठ अपनी इन्होंने बनानी शुरू कर दी ताकि इनको आगे दिक्कत ना हो, पैसे के बल पर काम करा लिया जा सके। नीट पेपर लीक में अभी फरार चल रहे हैं संजीव मुखिया। अब संजीव मुखिया को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लुटन 2010 से ही कई पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का नाम जो है वो आता रहा है। अब आपको बताएंगे कि आखिर शिव कुमार कौन है और शिव कुमार का कनेक्शन किस तरीके से आता रहा है इस पेपर लीक मामले में। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में किस तरीके से है। देखिए, डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, शिव कुमार को अब जरा जानिए ग्राफिक्स के जरिए। संजीव मुखिया का बेटा है डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, जिसके बारे में भी हमने आपको पहले बताया। संजीव मुखिया उसी का ये बेटा है डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू। बिट्टू के नाम से भी इसको जानते हैं। शिव कुमार को ध्यान से देख लीजिए इस चेहरे को। और आपको बता दें कि देखिए, बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ था ये बिट्टू। शिव कुमार, ये शिव कुमार भी कह सकते हैं, उर्फ बिट्टू भी कह सकते हैं। और आपको बता दें कि ये संजीव मुखिया का बेटा है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ था। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, एक स्कैमर के तौर पर इसको जान सकते हैं। और देखिए, अभी जेल में फिलहाल बंद है डॉक्टर शिव कुमार। पेपर लीक के मामले में ही जेल में बंद कर लिया गया है, और जेल में रहते हुए ही कई परीक्षा के पेपर लीक कराने का आरोप शिव कुमार को लगा है। और बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का भी पेपर जो है वो लीक कराया था। तो आपको याद होगा कि किस तरीके से जो बीपीएससी शिक्षक परीक्षा था वो भी लीक होने की बात सामने आ रही थी। तो ये थे वो अपराधी जिनके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में इनका कनेक्शन सामने आया है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर के ईओयू लगातार एक्शन मोड में है। आर्थिक अपराध इकाई और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव के पीएस को नोटिस जारी किया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। अब साथ ही ईओयू की टीम अब इस मामले में गिरफ्तार सिकंदर कुमार यादवेंदु के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज करेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। कांड में कई अपडेट्स सामने आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जो पीए हैं उनको ईओयू ने नोटिस जारी की है और उनसे पूछताछ की जाएगी। तो उनसे पूछताछ कब होगी, हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि उनको नोटिस दी गई है और उनसे जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये है कि सिकंदर कुमार यादवेंदु जो जूनियर इंजीनियर है बिहार सरकार का, वो नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हुआ है। अब तक का मास्टरमाइंड वो था। उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई अपने थाने में एफआईआर लॉन्च करेगी डीए केस में, यानी आय से अधिक संपत्ति मामले में। दरअसल सिकंदर कुमार यादवेंदु पहले ठेकेदार था और रांची बेस्ड था, यानी उसकी पृष्ठभूमि रांची से जुड़ी हुई है और उसके बाद वो जूनियर इंजीनियर बना बिहार में। तो 12 साल में, पिछले 12 साल में उसने कुछ संपत्ति अर्जित कर ली है। रांची में उसका एक मकान भी है और फ्लैट भी बताया जा रहा है। साथ ही उसने अपने बेटे के लिए रांची में बाईपास रोड में स्पोर्ट्स का शोरूम भी खोला है। और ये भी जानकारी मिली है कि जब वो ठेकेदार था तो उसका मुंशी था अवधेश कुमार। अवधेश कुमार फिलहाल चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है जो रांची में पोस्टेड है। और अवधेश कुमार के बेटे ने भी इस पूरे मामले में जो है एग्जाम दिया था, नीट का एग्जाम दिया था अवधेश कुमार का बेटा, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। तो अभिषेक को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अवधेश कुमार भी गिरफ्तार हुआ है और फिलहाल ये सभी दोनों बेऊर जेल में बंद हैं। इन्वेस्टर था अवधेश कुमार, इन्वेस्टर बताया जा रहा है
जिसके बारे में जानकारी मिली है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में सिकंदर कुमार यादवेंदु जो जूनियर इंजीनियर है, उसके अलावा अवधेश कुमार से भी इस पूरे मामले में उसके खिलाफ भी एक्शन लेगा ईओयू, इस बात की जानकारी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सिकंदर कुमार यादवेंदु और उनके शागिर्दों की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम उस तरीके से भी जांच आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीट पेपर लीक कांड में ईओयू का एक्शन लगातार जारी है। पेपर लीक कांड में ईओयू संजीव मुखिया के घर पहुंची, आरोपी संजीव के ठिकानों पर छापेमारी की है। नालंदा के नगर नौसा गांव में घर पर भी ईओयू ने रेड मारा। वहीं मामले के खुलासे के बाद आरोपी संजीव मुखिया फरार चल रहा है। ये तस्वीर संजीव मुखिया की है जो अभी फिलहाल फरार चल रहा है और आर्थिक अपराध इकाई इस पर शिकंजा कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रहा है। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर है, ईओयू ने तेजस्वी के पीएस को नोटिस जारी किया है। प्रीतम कुमार को नोटिस जारी किया गया है। ईओयू के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है प्रीतम कुमार को, जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाए थे प्रीतम कुमार और पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के बीच में कनेक्शन का आरोप लगा था और अब ईओयू ने नोटिस जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रीतम कुमार को नोटिस जारी कर दिया गया और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ये जो सर्किल के अंदर जो चेहरा है वो प्रीतम कुमार की है। साफ तौर पर यहां देख सकते हैं आप, तेजस्वी यादव के साथ प्रीतम कुमार दिख रहे हैं। ये वही प्रीतम कुमार हैं जिनका कनेक्शन नीट पेपर लीक मामले में सामने आया है। नीट परीक्षा लीक मामले का मुंगेर से अब तार जुड़ गया है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से आरोपी अमित आनंद की गिरफ्तारी हुई थी, जिससे बरामद आधार कार्ड के मुताबिक पटना पुलिस अमित के नाना के घर मुंगेर पहुंची और उसके मामा और नाना से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक अमित के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, जिसके बाद अमित और उसका छोटा भाई अपने नाना के घर रहते थे। हालांकि मुंगेर एसपी और वासुदेवपुर थानाध्यक्ष के मुताबिक उन्हें पटना पुलिस की पूछताछ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा। नीट पेपर लीक मामला का जो आंच है अब मुंगेर जिला तक पहुंच गया है। जो मुख्य आरोपी अमित आनंद है, उसका ननिहाल जो है मुंगेर जिला के 2 नंबर गुमटी के पास स्थित है, जहां पे उसका बचपन बीता हुआ था। सूचना यह है कि पटना पुलिस जो है मुंगेर आई थी तथा उनके मामा जो है उससे पूछताछ की। हालांकि अभी ये पुष्ट नहीं है, यहाँ के जो एसपी है उनका कहना है कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी कि पटना पुलिस आई है, लेकिन स्थानीय लोगों से जो बात हुई तो उनके मामा के घर के जो लोग हैं वो कल से ही कहीं चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके घर पे जो है वो ताला लगा हुआ है, वो कल से ही कहीं चले गए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो देखने वाली बात है कि हालांकि जो पटना पुलिस के आने की जो सूचना है वो आई थी तथा उनके मामा से जो है वो पूछताछ की गई है। अब क्या क्या पूछताछ की गई है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो अमित आनंद का जो बचपन है, कहा जाता है कि उनके पिता के एक्सीडेंट में मौत के बाद उनका बचपन जो है उनके ननिहाल में ही बीता था। तो कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक का जो मामला है का आंच जो है मुंगेर तक पहुंच गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। आज छपरा में तेजस्वी यादव चुनावी हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। छपरा में 21 मई को हिंसा हुई थी और हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो आज छपरा में तेजस्वी यादव, बताते चले आपको, मुलाकात करने वाले हैं चुनावी हिंसा के पीड़ितों से। 21 मई को हिंसा हुई थी और हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं तेजस्वी यादव। चुनावी हिंसा के पीड़ितों से, उनके परिवार वालों से 21 मई को छपरा में हिंसा हुई थी और हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर के तेजस्वी यादव एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जिसके चलते 15 अगस्त के बाद बिहार भर की यात्रा पर निकलने की तैयारी है इनकी। तेजस्वी यादव अपने यात्रा के दौरान हर जिले में जाएंगे और सभा की जगह कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। तेजस्वी यादव इस यात्रा को किसी नेता के साथ नहीं निकालेंगे, बल्कि खुद कार्यकर्ताओं के साथ सीधी मुलाकात करेंगे और खुद कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। तेजस्वी की यात्रा की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा की तैयारियों को लेकर
तेजस्वी यादव जो है वो एक्शन मूड में दिख रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि 15 अगस्त के बाद बिहार भर के दौरे पे निकलेंगे। जी हाँ, पूरे बिहार के तमाम जिलों को बारी बारी से तेजस्वी यादव जाएंगे और वहाँ पर जाकर के पार्टी के जो मजबूती है, कार्यकर्ताओं का जो जुड़ाव है, उन तमाम चीज़ों को वो बारीकी से समझेंगे और उसका फीडबैक लेंगे। इस यात्रा में तेजस्वी की सबसे खास बात यह है कि तेजस्वी यादव जब इस यात्रा में निकलेंगे तो वहाँ पे कोई बड़ी सभा नहीं करेंगे, बल्कि बैठक करेंगे और बैठक अपने कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। आपको बता दें कि इस जो यात्रा होगी हर एक ज़िलों में, उसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार तेजस्वी यादव जब निकलेंगे तो वहाँ पे किसी भी विधायक को या नेता को साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। वो जो रणनीति बनी है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि जो नेता है उसका जो जुड़ाव है वो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा हो और जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं सीधे उन तक पहुँचे। इस पूरे यात्रा के दौरान एक ढंग से खास बात यह है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाओं कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको कैसे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन तमाम बातों की जो जानकारी है वो लेंगे। और कल जिस ढंग से बैठक हुई है उसमें जो आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव ने, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वैसे विधायक जो तमाम आरजेडी के हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा कि उन्होंने कैसा काम किया है। अगर उन्होंने बेहतर काम नहीं किया है, कार्यकर्ताओं से अगर फीडबैक अच्छा नहीं आया है तो उनका टिकट जो है वो भी कट सकता है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में एक और पुल टूटने की खबर सामने आ रही है। सिवान से एक बड़ी खबर है, गंडक नहर पर बना पुल टूट गया है। पिलर धंसते ही धड़ाम से पुल गिर गया। पुल गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में फिलहाल कोई हाथाहाथ नहीं है, लेकिन देखिए पुल गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। महाराजगंज प्रखंड के पटेड़ी बाजार और दरोदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत को जोड़ती थी ये पुल, और पुल टूटने के आने जाने का रास्ता जो है वो बंद हो गया है। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। पुल गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये जब वीडियो आप देखेंगे तो साफ तौर पर आपको दिखेगा किस तरीके से पुल जो है वो धड़ाम से गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें रामगढ़ पंचायत की यह घटना है। देखिए किस तरीके से पुल जो है भरभरा कर नीचे ताश की पत्तों की तरह गिर जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, देखिए एक बार फिर बिहार में पुल टूटने की खबर सामने आ रही है। गंडक नहर पर बना पुल टूट गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, पूरा मामला महाराजगंज अनुमंडल के रामगढ़ पंचायत है, वहां की घटना है जहां गंडक नदी पे ये पुल बना था, अचानक धड़ाम से गिर गया, जिससे पूरी तरह से काफी तेज आवाजें आई। इस पुल के टूटने से कई गांवों जो संपर्क है वो टूट चुका है। जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर पर ये पुल बना हुआ था, उसके बाद अचानक सुबह से रिसाव के कारण धड़ाम से गिर गया, जिससे काफी देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही फिलहाल आवागमन बाधित हो गया है, लेकिन जिस तरह से बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है, कुछ दिन पहले पुल टूटा था, फिर और आज सिवान के महाराजगंज के रामगढ़ पंचायत है, वहाँ पे ये गंडक नदी बना पुल टूटने से आवागमन बाधित हो गया है। जी मृत्युंजय, देखिए पुल टूटने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में लापरवाही बरती जा रही है। आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आखिर कब तक जो अधिकारी हैं वो ऐसी लापरवाही बरतते रहेंगे और आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? जी, आपने सही कहा। जिस तरह से लगातार बिहार में पुल टूटने की खबरें आती रहती है, आज महाराजगंज में पुल टूटने की खबर मिली है, तो अभी तक कोई वहां अधिकारी नहीं पहुंचे। लेकिन स्थानीय ग्रामीण से मेरी बात हुई, ग्रामीणों का कहना था कि ये गंडक नदी के किनारे जो पुल बना था, आस्ते आस्ते रिसाव हो रहा था और रिसाव होने के कारण ये पुल टूटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर जब ये पुल टूटने की खबरें अधिकारियों को मिल रही थी या उनको उनकी सूचना अगर मिल रही थी, तो उन्होंने समय रहते ही पुल का मरम्मत क्यों नहीं कराया? अगर मरम्मत नहीं कराया, कब की ये घटना है? देखिए, आज सुबह की घटना है कि सुबह की घटना है जब अचानक पुल टूटने की खबरें आई और देखते ही देखते पुल अचानक धड़ाम से गिर पड़ा। जी, और लगभग 10:30 बजने को है, लेकिन क्या अभी तक कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे? नहीं, अभी तो कोई अधिकारी नहीं वहाँ पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण वहाँ पे हैं, वो लोग का कहना है कि अब हम लोग जाएंगे कैसे। लेकिन अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह की सूचनाएं मुझे मिली है, हम लोग जाकर वहाँ देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर समय रहते अधिकारी इसको मरम्मत क्यों नहीं करते हैं, इस पे कवायद क्यों नहीं शुरू करते हैं ताकि पुल को गिरने से रोका जा सके। जी मृत्युंजय, जो वीडियो सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि ठीक पीछे ये जो पुल जब गिरा है उसके ठीक पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं
और अगर मान लीजिए कि उसी समय वो क्रॉस कर रहे होते तो उनकी तो फिर जान चली जाती। हाँ जी बिल्कुल, जैसे स्थानीय ग्रामीणों को पहले से अंदेशा थी, पुल काफी कमजोर हो चुका था, तो वो लोग बगल में खड़े थे और देख रहे थे। क्योंकि पानी के कटाव के कारण जो पुल का पिछला हिस्सा है वो धीरे धीरे वहाँ रिसाव हो रहा था और ग्रामीणों की अंदेशा थी कि ये पुल कभी भी गिर सकता था, तो लिहाजा वो लोग बचकर जा रहे थे, आवागमन कर रहे थे। लेकिन वो लोग काफी जो ग्रामीण ठीक है मृत्युंजय, नजर आप बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।